अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी। और हमारा जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। जैसा कि 19th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है तब तक वो दरियाफ्त हो चुके थे, उनकी इन्वेंशन हो चुकी थी, लेकिन अब बात ये थी कि कोई इस तरह का सिस्टम हो जिसमें हम इन सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें, जहाँ से हमें इनको ढूंढना आसान हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ की प्रेडिक्शन करनी आसान हो। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए, ठीक है, जिनको अभी दरियाफ्त नहीं हो चुके, उनकी प्रॉपर्टीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकें कि इस तरह के एलिमेंट्स अभी दरियाफ्त होना बाकी है, इनकी डिस्कवरी बाकी है। तो 19th सेंचुरी तक जो है केमिस्ट ने बहुत काम किया इस चीज़ पे कि इनको किस तरह हम अरेंज कर सकेंगे, किस तरह जो है इन पे काम कर सकेंगे। तो इस बेस पे उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बनाया। पीरियोडिक लॉ के एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, एक पीरियड के बाद या एक ख़ास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। तो इसमें से कुछ साइंटिस्ट का काम देखते हैं। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो हमारे पास है वो डू ब्राइनर्स है। डू ब्राइनर जो है उसने एक ट्राई-एड्स का कॉन्सेप्ट लिया। तो इसको डू ब्राइनर्स ट्राई-एड्स के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसने क्या किया था, इसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। एटॉमिक मैसेज क्योंकि तब तक एटॉमिक मैसेज ही जो अभी तक उनका जिक्र किया जा चुका था, एटॉमिक नंबर का जिक्र अभी नहीं हुआ था। अभी वो कह लें कि उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि एटॉमिक नंबर किस तरह बनाया जाए, उसका आइडिया भी किसी ने नहीं दिया था। तो इस वजह से एटॉमिक मैसेज की बेस पे जो है एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया और तीन तीन एलिमेंट्स का उसने एक कॉलम बनाया, ठीक है। उस कॉलम को ग्रुप का नाम दिया। ग्रुप किस तरह बनते हैं और पीरियड किस तरह बनता है वो देखते हैं कि अगर तो जो वर्टिकल लाइन होती है पीरियोडिक टेबल में, इसको ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। जबकि जो एक हॉरिजेंटल इस तरह की अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, इसको पीरियड कहते हैं। देखिए अपनी बुक पे जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसमें जो इस तरह होंगे वो ग्रुप्स होंगे और जो इस तरह की अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास पीरियड्स होंगे। तो इसने ग्रुप्स की तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और इसने देखा कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो पहले और आखिरी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज की एवरेज के इक्वल है। सेंटर वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस था वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज की एवरेज की इक्वल था। जिस तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम उसने जो है उनको अरेंज किया। तो इसमें देखा जाए तो जो स्ट्रोंशियम है इसका एटॉमिक मैस कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैसेज के जो है एवरेज के इक्वल है। उसके बाद जो है न्यूलैंड्स आया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो जिनकी डिस्कवरी बाकी थी। तो मेन पर्पस ये भी था कि उन एलिमेंट्स का जो है हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की प्रेडिक्शन कर सकें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी, वो किस तरह के एलिमेंट्स होंगे अगर वो डिस्कवर होते हैं। लेकिन इसमें इस तरह का कोई जिक्र भी नहीं किया गया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दी गई इनकी इस अरेंजमेंट को। उसके बाद 1860 के अंदर कैनिज़ेरो जो था उसने एटॉमिक मैस का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के हैं। एटॉमिक मैस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को अगर हम एडअप कर दें, उनका सम ले लें, उनको जमा कर दें, ठीक है, तो उसके इक्वल होता है ये। तो कैनिज़ेरो ने 1860 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया कि एटॉमिक मैसेज। तो न्यूलैंड्स जो था उसने 1864 के अंदर जो है एक अरेंजमेंट बनाई जिसमें उसने देखा कि जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, ठीक। तो उसके बाद 9 10 11, तो उसने देखा कि एक एलिमेंट के बाद, पहले के बाद, इसके बाद 1 के बाद ये पहले है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हर आठवां एलिमेंट अपने से पहले वाले के साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है ना, इसके बाद गिनने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कि हर आठवां एलिमेंट पहले वाले के साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। तो इस बेस पे इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे इसको किया था। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेव्स मतलब 8वें के बाद
उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी, तो इस वजह से उसने उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दे दिया। तो ये न्यूलैंड्स का वर्क था। इसको भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि मैंने पहले बताया कि मेन पर्पस ये भी था कि ऐसे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कोई ना कोई प्रेडिक्शन कर सकें। लेकिन जो न्यूलैंड था उसने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया और ना ही इसके पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए कोई खाली जगह छोड़ी गई थी। तो इसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था, मेंडलीव ने इस पे काम किया तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बना। उसके बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस तरह बना था और किस तरह जो था उसका जिस तरह भी उसने अरेंजमेंट की है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक जो लॉ है, उसके बाद डू ब्राइनर्स ट्राइएड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स पढ़े हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के सारे लेक्चर्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।